राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। देख रहे हो जो हमारी शायको है वो किस तरीके से सो रही है, और जैसे इसके पास से निकल जाएंगे एकदम चौंक कर उठेगी और देखिए कौन आ गया कौन नहीं आया। और यहाँ पर जो मम्मी है, मेरी सासू माँ है, वो झाड़ू लगा रही है और मैं लगाने वाली हूँ पोछा। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी रख दी है और जो आरओ का वेस्टेज पानी है वो मैंने इसके अंदर बाल्टी के अंदर निकाल लिया है। और उसके बाद इससे लगेगा पोछा पूरे घर में, और इससे जो हमारा जो आरओ का पानी है वो भी यूटिलाइज़ हो जाता है, और जो हमारा पोछा है वो भी लग जाता है। और गर्मियों में हम इस ये जो वाटर है इससे कूलर भी भर लेते थे, लेकिन अब इतने दिनों से बारिश हो रही है तो इसकी वजह से केवल हम पोछा पोछा ही लगाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमने सोचा था कि आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं, पर लेकिन उसके बाद मेरी जो सासू माँ है उन्होंने कहा कि आलू बैंगन की सब्ज़ी छोड़ो, आज हम बनाते हैं गट्टे की सब्ज़ी। तो मुझे गट्टे की सब्ज़ी बनाना नहीं आता है, तो आज मेरी सासू माँ ने एक गट्टे की ही सब्ज़ी बनाई है। तो गट्टे की सब्ज़ी के लिए हम क्या लेते हैं, बेसन लेते हैं। और बेसन को हमने क्या करा, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अगर आपको और मसाला डालना है तो आप और भी मसाले डाल सकते हो इसके अंदर, पर लेकिन हमने क्या डाला है, नॉर्मल सा नमक डाला है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते हो, जीरा भी डाल सकते हो, इस तरीके से डाल सकते हो। पर लेकिन जब आज हम बना रहे थे तो ये जो बेसन था वो ज़्यादा गीला हो गया था, तो उसको सही करने के लिए हमने इसके अंदर और बेसन मिलाया है। और उसके बाद वहाँ पर बेसन तैयार हो रहा है, यहाँ पर जो गर्म पानी है वो पतीले के अंदर रख दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेसन है वो इस तरीके का हमारा हो चुका है। और उसके बाद जो सब्जी है बनने के लिए हमने तड़का तो लगेगा, उसके अंदर गट्टे की सब्ज़ी में भी तड़का लगेगा, इसलिए हमने टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, और उसको हमने कट 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 करके हमने क्या कर दिया है, चॉप कर दिया है। तो ये हमारे टमाटर कट चुके हैं, ये हमारी प्याज है वो कट चुकी है। तो दो हमारे जो टमाटर प्याज हैं वो दोनों रेडी हो चुके हैं। और पास में ही जो साइको है वो बैठ गई है, क्योंकि आज मैं किचन में नहीं बाहर के साइड बैठी थी, तो ये भी किचन के सामने से उठ कर आ गई और पास में ही बैठ गई है। और यहाँ पर जो मम्मी है उनको लेकर एकदम रोल रोल सा इसको इस तरीके से ये बना रही हैं। और वाकई में ही खाने में जो ये गट्टे की सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगती है। और ये सारे बनाने के बाद मम्मी ने मुझे दे दिए थे, और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाल दिए हैं, ये पतीले के अंदर डाल दिए हैं। ये पानी जब पूरा खोल गया था उसके बाद इसके अंदर मैंने ये सारे जो रोलर हैं ये सब इसके अंदर डाल दिए। तो इधर उधर बिखर रहे थे क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से इसको डाल रही थी। उसके बाद इसके अंदर मैंने सारे जो ये बेसन की ये वो जो गोल गोल सी बनी थी वो सारी इसके अंदर हमने डाल दी है। और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इसलिए इसको हम ढककर रख देंगे। और उसके बाद 5 या 7 मिनट इसको उबालने के बाद हमने इसको लेकर आ गए थे, और अब इसके क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। पीस करने के बाद इसको जिस तरीके से तड़का लगता है उस तरीके से तड़का लगा देंगे। और इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने चटपटे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, या सूखे बनाने हैं या रसादार बनाने हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरीके से अच्छे लगते हैं। तो जो हमारे ये सारे ये जो बेसन है और जो हमने पानी से निकाल के लेकर आए थे वो कट चुके हैं। और इसमें तड़का लगाने के लिए हमने क्या ले लिया है, कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई को रखने के बाद इसके अंदर हम क्या डालेंगे, तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर प्याज और समथिंग जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें तैयार डालेंगे। पर डालने से पहले सारी चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि जो प्याज की प्लेट थी वो कहीं और रखी थी, टमाटर की प्लेट कहीं और रखी थी, और जो गट्टे हैं इसकी प्लेट कहीं और रखी थी। इतने में मेरी सासू माँ आ गई थी। सासू माँ ने ये सबसे पहले प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद इन्होंने आज जो गट्टे की सब्ज़ी बनाई है देसी गाँव की तरह से बनाई है, क्योंकि जिस तरीके से हम बनाते हैं नॉर्मल तड़का लगा देते हैं उस तरीके से नहीं लगाया, जिस तरीके से पहले ज़माने में तड़के लगते थे उस तरीके से लगाया है। कि जो प्याज डाल दी, प्याज डालने के बाद जो इन्होंने क्या डाला है, जो टमाटर लिए हैं टमाटर में इन्होंने हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद प्याज डाल दिया। प्याज तो हमने पहले डाल रखी थी। ये टमाटर में ही हमने सारे मसाले क्या कर लिए हैं, ऐड ऑन कर लिए हैं। और जो टमाटर हैं
उसके बाद इसको इसके अंदर मसालों के साथ ही हम किसके अंदर डाल देंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो देसी स्टाइल में बन रही है गट्टे की सब्ज़ी, आप देखो, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसलिए और क्योंकि जो मैं तड़का लगाती हूँ वो आप लोगों को पता ही है कि मैं किस तरीके से तड़का लगाती हूँ, तो इसलिए आज मेरी सासू माँ ने मुझसे मना कर दिया था कि आज तो सब्ज़ी नहीं बनाएगी, आज मैं बनाऊँगी देसी स्टाइल में। तो उन्होंने देसी स्टाइल में सब्ज़ी बनाई थी और वाकई में बहुत टेस्टी लग रही थी देसी स्टाइल की सब्ज़ी। और उसके बाद ये जो टमाटर प्याज हैं इनको अच्छे तरीके से भून लिया था और इसके अंदर जो मसाले डाले थे वो भी अच्छे से भून गए थे ताकि कहीं कच्चे ना रह जाए और वो खाने में किरकिराए ना और बेकार से ना लगे। तो इसको अच्छे से उन्होंने चलाया और इसको कुटुम 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 करके भून दिया। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद भी इसको अच्छे से घुमा घुमा कर फिर चला रहे हैं हम। चलाने के बाद इसको और पका लेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो बिल्कुल ना रह जाए और एकदम टेस्टी सी ही लगे। और फिर उसके बाद इसके अंदर डाल दिए जो हमारे कटे हुए गट्टे थे, किसके गट्टे थे, बेसन के गट्टे थे, तो वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और बहुत सी जगह पर गट्टे की जगह इसे बहुत अलग गूलर कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं और इसकी रेसिपी किस तरीके से बनती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर उसके बाद इसको हमने फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद इसको हम स्लो गैस पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से स्लो गैस में क्या हो जाए, ये उबल जाए और अच्छे से, जितना हमने इसको पका तो पहले से ही लिया था पर लेकिन जो भी कच्चापन इसके अंदर रह गया था वो बिल्कुल सही हो जाए और हमें जब हम खाएँ तो हमें बहुत टेस्टी लगे। वाकई में जब मैंने खाए थे तो बहुत टेस्टी लगे थे। इतने में आ गया था दूध वाला, तो दूध वाला आ गया था तो मैंने जो दूध है वो पतीले के अंदर करा। पतीले के अंदर करने के बाद इसको गैस के ऊपर रख दिया। तो एक गैस पर हमारा दूध गर्म हो रहा है और दूसरी गैस पर बन रही है हमारी गट्टे की सब्जी। ये और तो आप देख सकते हो दोनों गैस जो है वो हमारी बिजी हो चुकी है सब्जी और दूध गर्म होने के लिए। फिर बारी थी आटा गूंदने की, तो मैंने आटा छाना। आटा छानने के बाद पानी लिया और इसको अच्छे से गूंद लिया। गूंदने के बाद हम बनाएंगे गोल गोल रोटी, ये जो लंच बॉक्स में पैक होकर जाएगी और बाकी हम सब लोगों के पेट के अंदर जाएगी, क्योंकि भूख लगने लगती है खाना बनाते बनाते और मुझे तो लगने लगती है। और फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं रोटी। और उसके बाद रोटी मैं थोड़ा सा ध्यान से बनाती हूँ कि मेरी अब रोटी जले ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी लापरवाही दिखा देती हूँ ना तो मेरी रोटी जल जाती है। और फिर थी बारी लंच रखने की, तो लंच में हमने गट्टे की सब्जी रख दी, रोटी रख दी है। और यहाँ पर मैंने जो रायता बनाया था वो मैंने आज हल्दी वाला रायता बनाया था, तो खाने में बहुत टेस्टी था। मेरी वीडियो के साथ